Online students, am I audible? Yes, sir. Okay. So बच्चों आप लोग कोई डाउट है पिछले क्लास से रिलेटेड, कोई भी डाउट? यदि डाउट नहीं है तो हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली, ठीक है, मैं ब्लॉक डायग्राम बता देता हूँ, उसके बाद बच्चों में कंटिन्यू करूंगा, है ना? जो हमारा कंपोनेंट्स होता है कंप्यूटर के बारे में, तो बेसिकली जो अभी तक हमने देखा है जनरली, है ना? सर स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर मैंने अभी नहीं किया है, ठीक है? क्लियर? ओके। सो बेसिकली जो हमने अभी तक डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है अबाउट द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के बारे में, मतलब आउटर चीजें, जैसे होता है ना किसी पर्सन के बारे में कहता है ना, जैसे अकबर का आपने मूवी देखा होगा, तो क्या कहता है, पधार रहे हैं, बहुत सारा नहीं, स्टार्टिंग में क्या करता है उसके बारे में बताता है, दो चार पांच बोल के फिर पधार रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब बड़े लोग आते हैं उनके पीछे कुछ लोग साथ में आते हैं, और कुछ लोग ये करते हैं कि पधार रहे हैं ताकि जो भी है चेक हो जाए। तो वैसा ही कुछ मेरा भी फंडा था, हम लोग भी कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं वही फंडा होता है, पहले उसके बारे में जानते हैं, बाहर से जानते हैं, कहाँ से जानते हैं, है ना? फिर जब उसके बारे में जान लेंगे वो कैसे आया, कहाँ घर हुआ उसका, कैसे हुआ, फिर उससे फ्रेंडशिप करते हैं तो पता चलता अच्छा एक्चुअली वो ऐसा बनता है। रियल लाइफ में ऐसा होता है या नहीं होता? तो वैसे ही अभी आप लोग जब एडमिशन लिए होंगे तो क्या पता चला होगा, ये यहाँ का है, कुछ बस सिंपल देख रहे हो बाहर से, ये ऐसा है बंदा, ये लंबा है, चौड़ा है, ये, है ना, कुछ इस तरह का है ऐसा बेसिकली। फिर जब आप उससे नाम पूछे होगे, नाम पता चला, जब फ्रेंडशिप हुआ होगा ना तब पता चला होगा, 2 4 5 10 दिन, अच्छा ये बंदा जो है कैसा बनता है एक्चुअली, इंटरनल पार्ट क्या है इसका, है ना? तो वैसे ही हम लोग डिस्कस किए थे अभी कंप्यूटर के बारे में, मतलब आउटर चीज के बारे में, बट इससे तो काम चलेगा नहीं। एक्चुअली इन कंप्यूटर कैसे बना होता है, उसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, उसका कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, इंटरनल पार्ट क्या होता है, दैट इज डिस्कस्ड इन द ब्लॉक डायग्राम। जो हम समझते हैं, क्या समझते हैं बच्चों? ब्लॉक डायग्राम। तो बेसिकली मैं बच्चों शो कर रहा हूँ आप लोग, ठीक है? 1 मिनट समय देना मुझे। शेयर करते हैं स्क्रीन को, एक बार कोई स्टूडेंट कंफर्म कर देना विजिबल है या नहीं। आई थिंक विजिबल है ना? मैंने यही डिस्कस किया था, यस सुनो, इसको कहते हैं ब्लॉक डायग्राम। इसको क्या कहते हैं बच्चों? ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम मतलब, ब्लॉक मतलब क्या होता है? बॉक्सेस को कहते हैं ब्लॉक, क्या बोलते हैं? और उसके थ्रू उसके डायग्राम को हम समझ रहे हैं, किसके डायग्राम? कंप्यूटर के डायग्राम को, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लॉक डायग्राम। जैसे बॉक्स के थ्रू बनाएंगे, जैसे हमने सीपीयू को बॉक्स के थ्रू बताया है, इनपुट डिवाइस को बॉक्स के थ्रू बताया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लॉक डायग्राम ऑफ, किसके बारे में एक्चुअली में? ये कंप्यूटर के बारे में, तो दिस इज कॉल्ड ब्लॉक डायग्राम। क्लियर है बच्चों? इतना समझ में आ गया आप लोग को? तो बेसिकली आपको विजिबल होगा, कुछ चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे, वो क्या क्या है बताइए? वो जो लिखा हुआ आपको विजिबल होगा बच्चों, दैट इज सबसे पहला इनपुट लिखा हुआ, देखिए जो बॉक्स है यहाँ पे विजिबल होगा आपको। एक्चुअली में ये इनपुट डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? जब भी हम कुछ इनपुट लेते हैं उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सम काइंड ऑफ डिवाइस होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। लास्ट में आपको दिख रहा होगा बच्चों, हम कुछ इनपुट देते हैं और उसके बाद हमें क्या मिलता है? कुछ रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? कुछ रिजल्ट हमें मिलता है, सो वो कहलाता है बच्चों आउटपुट। तो वो भी आउटपुट जब हम गेट करेंगे, हम रिसीव करेंगे बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ डिवाइस, दैट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस, जिसे हमने बॉक्स के थ्रू समझाया है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. आई कांटेक्ट से चेक कर लूंगा कि कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा है, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा प्रॉब्लम होगी कुछ लोग। हाँ, बाकी लोग अपना कैमरा ऑन कीजिए फटाफट, टू फास्ट।
जो ऑफलाइन है वो नहीं करेंगे, जो ऑनलाइन है केवल वही। टू फास्ट। मुझे पता है कि आपको नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, बट मैं रैंडमली कभी भी चेक कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी बच्चे, सुमन, अमृत, अनामिका, जितने भी बच्चे सबको बोला गया है। जब मैं पढ़ाता हूँ सबके लिए पढ़ाता हूँ। टीचर जो भी बोलता है सारे स्टूडेंट के लिए बोलता है ना, सारे बच्चे के लिए बोलता है, किसी स्पेसिफिक के लिए बात नहीं करता है। जब मैं कैमरा ऑन करने के लिए बोला तो सारे के लिए बोला, किसी को मैं स्पेशल रिक्वेस्ट नहीं भेजने वाला हूँ, है ना। जैसे फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजते हैं ना लोग, वैसे में भेजने वाला नहीं। तो आपको समझना होगा, ठीक है, कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, बाकी जो है बच्चे वो भी फटाफट करें, अपना ऑनलाइन कैमरा ऑन करें, तब भी पता चले हाँ आप कैमरा ऑन किए हो तो पढ़ाई कर रहे हो, अदरवाइज क्या करो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ऐसे बच्चे बाद में क्वेश्चन करते हैं सर ये क्या होता है, और सीधा बोलेंगे रोल नंबर जब अटेंडेंस होगा तो बोलेंगे 46 हो रहा है सर, 47 रोल नंबर। उनको लगता है कि मेरा तो छूट गया है। खैर ये चीजें संभालिए, मैं सब प्रॉब्लम समझता हूँ आपको, ठीक है। खैर यहाँ पे ध्यान, ये तो क्लियर है इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब बीच में क्या होता है, हमने इनपुट दिया, हमने कुछ इनपुट, यस प्लीज, यस, कुछ बोलना चाह रहे हो आप, चलिए कोई बात। तो थोड़ा सा हवास में रहिए, अपना म्यूट करके रखिए, है ना, तो बेटर होगा। जब बोलना हो हैंड रेस कीजिएगा, मैं बोलूंगा तभी आपको, ये नहीं कि बीच में आप ऑन कर दो। आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है, हैंड रेस कर दीजिए, मैं खुद बोल दूंगा, प्रॉब्लम अनम्यूट कीजिए, ठीक है। ऐसे क्या है, रिकॉर्डिंग होती है, क्लासेस आप ही के लिए होती है, फ्यूचर यूज के लिए स्टोरेज करते हैं हम लोग, है ना, तो आप ही को वहां नॉइज मिलेगा, बेसिकली इसीलिए ध्यान रखिएगा। अब देखो बच्चों, हमने इनपुट दिया, हमें आउटपुट मिला, लेकिन क्या इनपुट आउटपुट के बीच में कुछ हुआ नहीं, या कुछ होता भी है, होता है। हम खाना ही बनाते हैं ना, हमने चावल दिया, पानी दिया कुकर में, मुझे चावल बॉइल्ड राइस मिला, लेकिन बीच में क्या हुआ, कुछ हुआ या नहीं हुआ। क्या ऐसा तो नहीं कि रखा बस ये खुल गया, खुल सिम सिम हो गया, ऐसा कुछ चीजें वहां पे होती है, कुछ इंटरमीडिएट टास्क होता है वहां पे, कुछ प्रोसेस होता है वहां पे, उसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और जिस डिवाइस के हेल्प से होता है उसको हम प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। उस केस में प्रोसेसिंग डिवाइस हमारा क्या होगा, कुकर होगा, चूल्हा होगा, गैस चूल्हा इसको बोलते हो, पर यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रोसेसर होगा। कौन होगा, सीपीयू होगा हमारा, क्या होगा, सीपीयू। क्लियर है बच्चों। अब सीपीयू के अंदर होता क्या है बच्चों, देखिए, सीपीयू तो हम समझ गए सीपीयू है, लेकिन उसके अंदर भी तो कुछ होगा ना पार्ट्स। जैसे चूल्हा ही है, चूल्हा के अंदर गैस है ना, पाइप लगा होता है, बर्नर होता है उसका जिससे गैस निकलता है, फिर आप कुकर देखते हो, कुकर का भी पार्ट है, ढक्कन है, बहुत सारा चीजें। तो प्रोसेसिंग डिवाइस भी किसी न किसी से बना होता है। तो वही मैंने आपको दिखाया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो बॉक्स देख रहे हो ना आप, ब्लैक जैसा बॉक्स दिख रहे हो, विजिबल है या थोड़ा रेड दिख रहा होगा बच्चों, यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, यहाँ पे रेड दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बॉक्स है वो रिप्रेजेंट करता है सीपीयू के कंपोनेंट्स को, कि सीपीयू के अंदर क्या क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं बच्चों बताओ। अब आपको विजिबल होगा, मदरबोर्ड, सबसे ऊपर क्या है सीपीयू बॉक्स के अंदर, रेड वाले बॉक्स के अंदर देखो, ये बॉक्स दिख रहा होगा आपको, ये बॉक्स, दिस इज कंट्रोल यूनिट। उसके नीचे क्या है बच्चों, उसके नीचे क्या है, बस वहीं पे रुक जाओ, अब नीचे नहीं जाना। अब बच्चों बात आती है, सबसे पहला ये जो तीनों हमने नाम लिया है, सीयू, उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट को सीयू। आजकल शॉर्टकट का जमाना है ना, हम लोग कहते हैं HMM, मतलब समझ गए, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे क्या बोलते हैं, सीयू, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद
अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को क्या कहते हैं हम शॉर्ट में? ALU। आप लोग का जमाना होता तो आप लोग आलू बोल देते, बट ये ALU है। अगला क्या है आपको? मेन मेमोरी को हम लोग शॉर्ट में जो रिप्रेजेंट करते हैं, आप टॉपिक पढ़ोगे ना, जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे, जब आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या आर्किटेक्चर पढ़ोगे, तो वहां पे हम लोग शॉर्ट में MM लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मतलब मेन मेमोरी। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ये कुछ 3 कंपोनेंट्स हैं जो हम यूज करते हैं सीपीयू के अंदर। अब ये क्या है, अपकमिंग वीडियोज में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूँ, ठीक है? चलिए, उसके अलावा एक बॉक्स भी दिख रहा होगा, ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा होगा, वो दोनों मिलके क्या बनाता है? मेमोरी यूनिट। इसमें आपके मेन मेमोरी भी आते हैं और सेकेंडरी मेमोरी जो आपको हार्ड डिस्क कहते हो, पेन ड्राइव कहते हो, वो सारे आते हैं, या SSD ड्राइव बोलते हो वो। तो बेसिकली इसी को कहते हैं हम लोग ब्लॉक डायग्राम। यहीं पर नहीं खत्म होता है, अभी बात सुनो, यहाँ पे इसके बाद आपको क्या मिलेगा? फ्लो। 2 चीजें मैंने यूज किया, देखो, कंट्रोल फ्लो और नीचे क्या यूज किया? डेटा फ्लो। एक डॉटेड लाइन दिख रहा होगा आपको, जिसको कंट्रोल फ्लो कहते हैं, मतलब कंट्रोलिंग के लिए उस फ्लो को यूज करते हैं। और डेटा फ्लो मतलब डेटा फ्लो होता है। तो देखो हमेशा, एक मिनट बच्चों होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, म्यूट था क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Yes, sir. Yes, sir. बच्चों आई थिंक म्यूट हो गया था क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेसिकली जो यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन यूज की है वो फ्लो के लिए यूज की है, फ्लो के लिए यूज की है। फ्लो मतलब आपके कंप्यूटर में जो सबको कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। इसीलिए देखोगे यहाँ सारा लाइन गया हुआ है, गया हुआ है, आउटपुट के पास भी गया हुआ है, ठीक।
आउटपुट के पास भी गया हुआ है, मेन मेमोरी के पास भी गया है और सेकेंडरी मेमोरी के पास भी गया हुआ है। तो क्यों ऐसा गया? क्योंकि सबको कंट्रोल कौन करता है? वही इंस्ट्रक्शन देता है तो बाकी काम परफॉर्म करता है, अदरवाइज बैठा रहेगा आइडिया, है ना। जिस तरह से घर में जाते हो पापा से डरते हो ना, बैठे रहते हो, पापा बोलते हैं जाओ घूम के आओ, तो फिर निकलते हो, मन कर रहा होता है लेकिन है ना। ठीक है, आ जाओ इधर, आ जाओ यहाँ बैठो। बेसिकली समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम चलते हैं कुछ सिमिलर उसी के जैसा मैंने बताया था आपको, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। जो इस तरह का जो डायग्राम किसने दिया था पहली बार? वॉन न्यूमैन ने दिया था, उसी को हम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बोलते हैं। उसी ने बोला था कि आपके कंप्यूटर में इस तरह का कनेक्शन होगा, एक सीयू यूनिट होगा, एक एएलयू होगा, एक मेन मेमोरी होगा, इनपुट डिवाइस होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। तो उसी ने ऐसा आर्किटेक्चर दिया था जो एक सक्सेसफुल रहा, जिसके बेस पर हम आजकल कंप्यूटर को डिजाइन करते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि उसी ने दिया था इसलिए नाम पड़ गया इसका वॉन न्यूमैन मॉडल, या फिर कभी कभी बोलते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। जो आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक या आर्किटेक्चर टॉपिक है जो पढ़ोगे आप, वो बेसिकली इसी पे बेस्ड है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं। क्या बात करते हैं बच्चों? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब क्या? कौन कौन से पार्ट हैं? जैसे हमारे बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स हैं? हैंड, लेग और क्या क्या बोलते हैं उसको, माउथ, आईज, एवरीथिंग। तो वैसे ही कंप्यूटर के पास भी क्या होता है, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो नेसेसरी होते हैं। पहली बात, नेसेसरी मतलब जरूरी है ना। जैसे पहला क्या हो गया आपका, उसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी होती है। जैसे पहला हो गया आपका इनपुट डिवाइस। क्या हो गया बच्चों? इनपुट डिवाइस। क्यों इनपुट डिवाइस बोलते हैं? Because we used to enter our data or instructions into the computer by using this device. That's why it is called input device. Next है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। जब हम इनपुट देते हैं और हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, उसके लिए जो प्रोसेसिंग का काम करता है, जैसे हमें बॉइल्ड राइस खाना है तो हमने कुकर में रखा, बॉइल किया, कुकर में रखी, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। हो गया। तो आउटपुट हमारा क्या है? बॉइल्ड राइस होना चाहिए। हमने रॉ मटेरियल डाला था, उसमें पानी और चावल डाला था, बॉइल्ड होके निकला ना, जो हमारे काम का है, डिजायर्ड आउटपुट है, जिसे हम खाने वाले हैं, है ना। तो ये जो इंटरनली हुआ, बीच में प्रोसेस हुआ, उसको कहते हैं प्रोसेसिंग। वैसे ही कंप्यूटर में भी इनपुट आउटपुट के बीच में प्रोसेसिंग होता है, जिसके हेल्प से होता है प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर कह सकते हो प्रोसेसिंग डिवाइस के हेल्प से होता है। क्लियर है बच्चों? लास्ट में क्या है बच्चों? मेमोरी। क्या बोलते हैं? मेमोरी। बहुत सारे बुक में या बहुत सारे मतलब आप साइट पे देखोगे, इसमें एक और ऐड क्या होता है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। क्या दिया होता है? कंट्रोलिंग। बट लेट मी टेल यू, कंट्रोलिंग इज द पार्ट ऑफ सीपीयू ऑलरेडी, दैट्स व्हाई वी विल नॉट डिस्कस सेपरेटली। क्लियर है बच्चों? वो सीपीयू के पार्ट का ही होता है, सीपीयू के अंदर होता है, प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ही होता है। जब हम सीपीयू बोल ही दिए तो कंट्रोलर वहां बैठा हुआ है ना हमारे पास, तो हम क्यों उसको अलग से बोलेंगे? ठीक है। अब ये फिगर दिख रहा होगा, कुछ इस तरह का होता है। इससे हमारा कौन कनेक्टेड होता है? इनपुट डिवाइस भी होता है, आउटपुट डिवाइस भी होता है, सेकेंडरी डिवाइस भी होता है। ठीक है बच्चों, चलो अब बच्चों बात आती है कि हम इनपुट डिवाइस क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, आउटपुट डिवाइस क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, प्रोसेसिंग डिवाइस कैसा होता है उसके बारे में देखेंगे, और साथ में क्या देखेंगे हम लोग। तो बेसिकली उससे पहले हम कुछ ऑपरेशंस को देखते हैं जो हमारा कंप्यूटर परफॉर्म करता है या फंक्शंस को परफॉर्म करता है। क्या क्या करता है? इनपुटिंग कर सकते हैं उसके हेल्प, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, स्टोरिंग करता है, कंट्रोलिंग जो मैंने बोला था आपको, ये भी काम करता है। ये उसका ऑपरेशन। आप कभी प्रिंटर यूज करते हो, आपने एक पेज प्रिंट किया है, मान लो आपके पीडीएफ में 10 पेज है, आपने डाला है कि जो ऑड वाला पेज है वही प्रिंट हो, ऑड नंबर वाला पेज जो है, जैसे 1 3 5, तो आप सेट करते हो उसमें उतना ही प्रिंट करता है। क्या आपने में से एक्स्ट्रा पेज कर देता है क्या वो? क्यों ऐसा नहीं करता? क्योंकि वी आर हियर टू कंट्रोल, एक्चुअली नॉट वी आर, देयर इज सम पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट इज कंट्रोल यूनिट, हमारे हिसाब से काम करता है, लेकिन हम जितना बोलते हैं उतना ही उसे करवाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंट्रोल।
ठीक है बच्चों, तो कंट्रोलिंग वाला भी काम ये करता है, खुद से कुछ भी नहीं करता है। आपको पता है इनपुट का मतलब क्या होता है, इनपुट देना इनपुटिंग कहलाता है, प्रोसेसिंग होना प्रोसेसिंग कहलाता है, आउटपुट का मतलब आउटपुटिंग कहलाता है। आप पूछोगे सर इसको क्यों बता रहे हो आप, कुछ बच्चे अभी भी सोए होंगे, बोलेंगे सर आपने तो बताया नहीं, तो इसीलिए मैं बता देता हूँ ताकि सोए हुए बच्चे को याद आ जाए कि सर ने बताया। ठीक है, तो ये सब चीजें बेसिक चीजें मैंने कई बार डिस्कस किया है इसको, लेकिन मैं पीडीएफ में रख दिया हूँ ताकि पीडीएफ आपको मिले, अच्छा रहे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इनपुट डिवाइस। सारे बच्चे जानते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है, किसको नहीं पता है ये बता दो। एक सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, जब मैं पूछ दूं 10 इनपुट डिवाइस का नाम बताओ तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, जबकि वो यूज भी कर रहे हैं एनी हाउ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से वो यूज कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं बता पाते। चलो मुझे 5 ही कोई बताओगे, हैंड रेस करोगे, ऑप्शन देखो, सिस्टमेटिक होना चाहिए। 5 आप बताओ। सेंटर बताइए। बिल्कुल, बाकी आप लोग लिखिएगा, ठीक है। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, और यस राजू आपका भी नंबर आएगा। स्कैनर 3 हो गया, जॉयस्टिक 4 हो गया, पॉइंटर, पॉइंटर क्या होता है? हाँ ये सही है, 5 हो गया। क्या कौन, बहुत स्कैनर होता है, क्यूआर कोड स्कैनर भी होता है। बिकॉज ऑफ स्कैनर का मतलब होता है बेसिकली, आपने सही बोला, स्कैनर का मतलब सिंपली हम जब बात करते हैं तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में करने वाला। जब हम बोलते हैं MICR है ना, ऑप्टिकल वो क्या है, ऑप्टिकल का OCR, बहुत सारा चीज है। ठीक है, तो बेसिकली मैं समझाऊंगा, तो मैं बस, चलो कोई बच्चा ऐसा है जो इस 5 के अलावा कोई 5 बता सकता है? यस यस, एक मिनट, ऑनलाइन स्टूडेंट है बच्चे, राजू। यस सर। क्या था, यस बताइए। सर कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, स्कैनर, लाइट पेन, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, MICR। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मतलब अच्छा है आपने बताया, वेरी गुड। सर 3 बता सकते। हाँ 3 बताइए आप। प्रिंटर, हाँ प्रिंटर, सर डिस्प्ले, टच स्क्रीन, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। सर टच स्क्रीन, एक मिनट, चलो बहुत कुछ दिख रहा है, खड़े हो जाओ। एक मिनट, एक मिनट, जस्ट हैंड करके रखेंगे। हाँ बताइए। आजकल तो क्या मोबाइल भी रहता है ना, फटाक सर्च करके बता देते हैं, ये भी प्रॉब्लम है ना। बेसिकली जितने भी ऑफलाइन में है, मोबाइल को शटडाउन की जेब में रख दिया पीछे, ठीक है। चलिए, हाँ आप बताइए, ऐसा कोई इससे कोई गलत गलतियां किया है या नहीं किया, कोई बताओ ऐसा क्या गलती किया है? क्या था आउटपुट में, ऐसा क्या बोला? अच्छा, जैसे कि प्रिंटर बोल दिया, और क्या होगा? तो बेसिकली प्रिंटर जो है बच्चों, ये आउटपुट डिवाइस में, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारे डिवाइस, OCR का नाम सुना है आपने, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। पूछोगे सर कहाँ मिलेगा ये? कितने लोगों ने PDF स्कैनर यूज किया है, जो PDF JPG फोटो को PDF पे कन्वर्ट करता है, उसमें जस्ट है आपका OCR भी रहता है। जब मान लो आपको टेक्स्ट पे कन्वर्ट करना है, आप स्कैन करो किसी बुक को, पेज को, वो कैरेक्टर में कन्वर्ट करके दे देगा, है ना। उसको OCR बोलते हैं, जो इमेज देख के या किसी भी चीज को देख के उससे कैरेक्टर को आप क्या कर लेता है, वो आइडेंटिफाई कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है, दैट इज कॉल्ड OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर। ठीक है, एक MICR होता है, इंक रीडर। एक होता है आपका, बहुत सारा होता है। MICR क्या होता है? इंक रीडर, मतलब जो इंक से जो OMR शीट होता है ना, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर भी होता है, बहुत सारा होता है आपका। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारे क्या है, इनपुट डिवाइस ही है। आपने कभी बारकोड स्कैन करते हुए देखा है? वो भी इनपुट डिवाइस। हम जो टच करते हैं मोबाइल में, वो भी इनपुट डिवाइस है नहीं है?
बायोमेट्रिक्स कभी देखे हो? ये सारे क्या है आपके इनपुट डिवाइस है या नहीं है बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो बेसिकली आपने आधार कार्ड बनवाया होगा, आईज रेटिना स्कैनर होता है, ये होता है, थंब वाला होता है ना, मेरे पास भी है, पूरा का पूरा थंब लेने वाला भी होता है बड़ा डिवाइस, वो सारे इनपुट डिवाइस है। मतलब सिंपल सी बात, आइडिया यही है इसके हेल्प से हम इनपुट ले सकते हैं, कोई भी एक्सटर्नल डेटा को हम कंप्यूटर में इंटर करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। समझ में आया कुछ? अब पूछोगे सर डेटा ही करते हैं, इंस्ट्रक्शन भी तो करते हैं, माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है, क्या डेटा इंटर करते नहीं, हम उसके हेल्प से इंस्ट्रक्शन माउस क्लिक करते हैं, ये सब फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये भी इनपुट ही हुआ ना आपका। तो देखिए कुछ डिवाइसेस, मैंने जॉयस्टिक का नाम सुना होगा, गेम में पहले गेम खेलने वक्त, है ना। उसके अलावा लाइट पेन नाम सुना होगा, जो आजकल के जमाने में टच स्क्रीन आ गया तो यूज नहीं करते, बट पहले उसके हेल्प से हम लोग स्क्रीन पे लिखा जाता था। डिजिटाइजर का नाम सुना है, बेसिकली जो आप सर को देखते हो या मेरे पास भी जो है जिसपे पेन टेप जिसको भी लिखते हैं वो डिजिटाइजर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? डिजिटाइजर। ठीक है, अगला देखो माइक्रोफोन, कितने लोग यूज करते हो? गलती हो गया, मुझे पूछा गया था कितने लोग नहीं यूज करते? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से आप फोन यूज करते हो, देयर इज अ माइक्रोफोन इनसाइड द फोन, यू नो, जहां आप बोलते हो देयर इज माइक्रोफोन। इसीलिए ना तो सवाल ही नहीं होता है, मैंने पहले ही बोला था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से आप बहुत सारे डिवाइसेस को यूज करते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों बात आती है मैग्नेटिक इंक रीडर, जो इन पोएमा को चेक करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, कैरेक्टर को ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसको रीड करने के लिए यूज करते हैं। डिजिटल कैमरा जो फोटो खींचते हैं वो भी इनपुट डिवाइस है आपका। गेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइस, आजकल जो गेस्चर रिकॉग्नाइज करता है, आप हिल रहे हो डोल रहे हो, एग्जाम में देखते हो, ऑनलाइन एग्जाम में होता है ऑप्शन ऐसे, वो सारा करता है। टच पैड का नाम सुने हो, ये जो हमारे माउस में है। वेबकैम का नाम सुने हो, बायोमेट्रिक डिवाइस का नाम सुने हो। इसके अलावा बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, मुझे लगा कि ये सारे इंपॉर्टेंट जो आप जानते होंगे मैंने बता। क्लियर है बच्चों? इसके थ्रू हम जो देते हैं आई रेटिना जो होता है, हमारे बायोमेट्रिक्स, मतलब हमारा जो मेजरमेंट बायोमेट्रिक्स के बेस पे, जैसे सिंपल सी बात देखो ना, कभी कभी क्या होता है ना, आपने देखा होगा कभी कभी कोई इंसान का डेथ हो गया है, कैसे आइडेंटिफाई करता है उसको, ये फलाना आदमी था, कभी देखो उसका जो है ब्लड से और बहुत सारे चीज से, उसको डीएनए से बहुत सारी पता लगाता है। वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम से पता लगा सकता है कि कौन इंसान है। रेटिना सबको यूनिक होता है, थंब भी यूनिक होता है, तो जिसके हेल्प से आदमी का पहचान होता है, जिसके बायोमेट्रिक, ये बायोमेट्रिक चीज है, बायो वाली चीज मतलब हमारे बॉडी का पार्ट है, उसके हेल्प से उसको वैसे डिवाइस को क्या बोलते हैं? बायोमेट्रिक। मतलब आदमी का मेजरमेंट करता है, एक्चुअली में क्या होता है, पहचान करता है उसके बायो से। बायो पार्ट्स मतलब ये हमारे हैंड हो गए, आई हो गए, तो वो आपका हो गया। आपने कभी देखा हो रेटिना स्कैनर जो होता है, आधार कार्ड बनवाया, तो बेसिकली होता है। ठीक है, चलिए वेबकैम, अभी देखो वेब कैमरा ऑन है मेरा, यानी बंद है, अभी बंद है, वो वेबकैम ही है। ठीक है, वो भी तो मेरा पिक्चर या वीडियो मेरा रिकॉर्ड हो रहा है ना उसके थ्रू, है ना। अभी देखो वेबकैम लगा हुआ वहां पे, लगा हुआ है ना। देखो एक्चुअली कैमरा भी है, वेबकैम दोनों होता है। जब हम कोई वेबसाइट से जूम ओपन किए, जब हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, उस केस में वेबकैम का काम करते हैं, वो प्री इंस्टॉल होता है, अलग से भी यूज कर सकते हैं, वो एक्सटर्नल हो जाएगा। मोबाइल में भी आपका कैमरा भी है, वो वेबकैम की तरह भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को डाउट है कुछ भी पूछ सकते हो? नो सर। चलिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये क्या होता है बताओगे कोई? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कितने को पता है? हैंड रेज करेंगे। मतलब हमारे क्लास में अप्रॉक्स 24 ऑनलाइन है और ऑफलाइन भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से एक ही को पता है कि सीपीयू क्या होता है।
एक ही बच्चे ने हैंड रेज किया, देखो अब 2-4 बच्चे समझ में आए। सीपीयू और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मैंने बोल दिया, इसलिए कर हो गया ना। इसी का फुल फॉर्म है सीपीयू शॉर्ट फॉर्म। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे को लगता है क्या ये चीजें हमारे लिए है नहीं, किसी और के लिए क्वेश्चन था। तो बेसिकली वो सबके लिए क्वेश्चन था। वही सीपीयू को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये होता क्या, मैंने बता ही दिया, एक्सप्लेन कर ही दिया सारा कुछ। हम लोग सीधा पॉइंट पे आते हैं कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने बोला था बताऊंगा मैं आपको। यही तीनों होते हैं बेसिकली। आप पूछोगे सर सीपीयू डिब्बे में तो बहुत सारा कुछ होता है, बहुत सारा कंपोनेंट होता है, उसमें हार्ड डिस्क उसी के अंदर होता है। नहीं, चलिए वो सीपीयू नहीं है हमारा। सीपीयू हमारा एक तरह का क्या है, तो मदरबोर्ड बोलते हो ना उसको, वो होता है। ठीक है, उस जो जिस बॉक्स के अंदर उसको बंद करके रखते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए, उसको हम सीपीयू बॉक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीपीयू बॉक्स। बट चलते फिरते हम लोग सीपीयू बोल देते हैं। इस तरह से आप लोग बचपन में कभी मेडिसिन स्टोर पे गए हो, क्या बोलते हो? सरदर्द का दवा दो, मतलब सरदर्द का दवा दो, नहीं एक्चुअली सरदर्द ठीक होगा बोलते हो ना, ऐसा नॉर्मली यूज करते हैं। क्या ऐसा हुआ है तुम लोगों को? नॉर्मली उसी तरह का चीजें हैं यहाँ पे। मतलब सीपीयू बॉक्स एक्चुअली बॉक्स को बोलते हैं जिसके अंदर वो बंद होता है। ठीक है, चलिए अब सीपीयू बॉक्स के अंदर आपका उसी के अंदर बड़ा सा बॉक्स होता है, वही उसी में कनेक्ट कर देते हैं, जिससे हार्ड डिस्क भी कनेक्ट कर देते हैं और भी डिवाइसेस कनेक्ट कर देते हैं उसमें। ये सब चीजें हैं। 3 पार्ट होता है, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी स्टोरेज यूनिट। एएलयू का पार्ट क्या होता है, काम क्या होता है बच्चों बताओ? जितने भी अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, कंप्यूटर हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं ना, तो जितने भी कैलकुलेशन वाले पार्ट होते हैं, चाहे वो अरिथमेटिकल हो या लॉजिकल हो, सारे कौन परफॉर्म करता है? ठीक है। और जितने भी कंट्रोलिंग वाला काम होता है, कंट्रोल मतलब सिस्टम को कंट्रोल करना, ये कौन परफॉर्म करता है बताओ? ये कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। पूछोगे सर इसके बारे में और कुछ बताइए, मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझिए कि इसको पढ़ना कहाँ है, कहाँ काम आएगा ये। जब आप पढ़ोगे बच्चों ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट होगा, आप देखे होंगे, या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन करते होंगे, वहां पे आपको बेसिकली इसी कंट्रोल यूनिट के बारे में डिस्कस होगा। वहां पे डिटेल से एएलयू के बारे में डिस्कस होगा, मेमोरी के बारे में डिस्कस होगा वहां, है ना? कि वहां पे डिस्कस हम लोग करेंगे, कंप्यूटर कैसे काम करता है ये भी डिस्कस करेंगे वहां पे। ठीक है, तो बस ये समझिए इसका काम है कंट्रोल। किस तरह से ये भी समझ लीजिए, जिस तरह से हमारे ब्रेन, हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है, जो हमारे बॉडी को, पार्ट्स को, हमारे हार्टबीट को, सब चीज को कंट्रोल करता है ना। तो बेसिकली कैसे कंट्रोल करता है? कोई वायर है क्या? नहीं। क्या वो साउंड, ये क्या कहते हैं उसको, फोन उसके पास है क्या? नहीं। क्या मोबाइल है क्या उसके पास? कैसे करता है? तार तो होगा ही। जब भी किसी को कुछ भेजेगा तो कुछ तो कम्युनिकेशन मीडियम होना चाहिए। कम्युनिकेशन मीडियम क्या है यहाँ पे हमारे पास? नर्व सिस्टम है कम्युनिकेशन मीडियम, जिसके थ्रू वो पूरे बॉडी पार्ट्स को क्या करता है बच्चों? कंट्रोल करता है। क्लियर है बच्चों? यस और नो? तो उसी के थ्रू जिस तरह से वो हमारा हो गया, वो एक सिग्नल जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है जनरेटर, और वो नर्व सिस्टम के थ्रू क्या होता है बच्चों? वो हर कंपोनेंट के पास पहुंचता है। वैसे ही जो कंट्रोल यूनिट होता है वो भी सिग्नल जनरेट करता है। क्या करता है? सिग्नल जनरेट करता है, और उसी सिग्नल के थ्रू वो क्या करता है बाकी। और एक चीज जान लो, जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, सबके लिए सिग्नल जनरेट करता है, ये भी जान लो एक एट ए टाइम। जैसे मैं अभी बोलूं, मैं किसी से क्वेश्चन पूछूं कि राम किसका नाम है, ये क्वेश्चन किसके पास गया बताओ? ये जो मैंने बोला सबके पास सुनाई दिया, लेकिन रिप्लाई कौन देगा? जिसका नाम राम है उससे रिप्लाई देगा। यदि राम नहीं है तो रिप्लाई देगा कोई क्या? तो वैसे ही ये भी सिग्नल जनरेट करता है। ये जब जनरेट करता है ना सिग्नल, किसी पार्टिकुलर के लिए करता है, लेकिन सबको भेजता है, सबको भेजता है। और जो जिसे समझ में आता है ये हमारे लिए है, वो उसे फिर रिप्लाई करता है। वो ऑन होता है, एक्टिव होकर उसे रिप्लाई करता है। समझ में आया? जैसे प्रिंटर में ही प्रिंट करते हैं तो सबके लिए प्रिंट सिग्नल जाएगा, लेकिन प्रिंटर प्रॉपर्टी किसका है? वो प्रिंटर का। प्रिंटर को जैसे ही मिलेगा वो प्रॉपर्टी,
वो प्रिंट करना स्टार्ट करते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से वो कंट्रोल करता है, कोई दिक्कत? लास्ट है बच्चों मेमोरी। क्या है मेमोरी? क्या होता है? तो ये बताओ ह्यूमन बीइंग में मेमोरी है क्या? मेमोरी है क्या? कितने टाइप के मेमोरी होते हैं? कौन कौन से होते हैं? क्या होता है? बेसिकली देखो, बेसिकली जो मेमोरी की बात करते हैं ना हम लोग, तो मेमोरी बहुत टाइप के होते हैं। जैसे कभी आपने बचपन में एबीसीडी पढ़ा होगा, कभी भूलोगे क्या? कभी भूलोगे? 1 2 3 4 भूलोगे? तुम खड़े हो जाओ। यस, कुछ बोलना चाह रहे थे आप शायद। हाँ बताइए। चलिए बोलना चाहता हम सुने, तो वो अपने बगल वाले को सुना रहा था। डिस्कशन चल रहा था ना। तो आपको क्या लगता है कौन सा मेमोरी? एक मेमोरी कैसे हो सकता है? दो मेमोरी होता है हमारे इसमें ब्रेन में। कभी बायोलॉजी उतना मुझे पता नहीं है, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, लेकिन कभी भी थोड़ा सा जाके देखना उसको। चलिए यहाँ भी दो पार्ट होता है ना, जहाँ पे कुछ टेम्पोररी चीजें याद रहती है, और कुछ पार्ट होता है जहाँ पे हमारा कुछ ऐसा चीज याद होता है जो हमेशा के लिए होता है। जैसे एबीसीडी जो हम बार बार पढ़ते हैं, वो हमारे परमानेंट मेमोरी में चला जाता है, कभी भूलते हैं क्या उसको? तो क्यों ऐसा? उसको हम बचपन में ए लिखे हैं, तो ए को ऐसे करके बचपन यार स्लेट पे लिखे होंगे, ए पेंसिल धरा दिया अपना, देख रहे हो कहीं ध्यान कहीं और है, और मम्मी के डर से पापा के डर से ऐसे कर रहे हो। स्कूल में करते हो ना ऐसा, घर पे भी ऐसा करते हो, तो इसीलिए आपको याद है। उस ए को लिखने के लिए आपने 10,000 टाइम मुझे लगता है आपने उसको किया होगा या नहीं किया होगा। डिपेंड करता है आप पे कि आप जल्दी सीख लियोगे तो कम करना पड़ा होगा, नहीं कि सीखोगे, पढ़ाई नहीं करते होगे तो बहुत पिटाई लगा होगा उसके, लेकिन सीखे होगे एक्चुअली। तो वही जो ए लिखने के लिए बार बार लिखते हैं या पढ़ते हैं, जैसे आपने स्कूल में देखा होगा ना, डेली क्लास, डेली स्कूल की छुट्टी टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ एबीसीडी पढ़ाया जाता था, टेबल पढ़ाया जाता था डेली। क्यों ऐसा? अभी याद रहे, खासकर बिहार बोर्ड वाले के लिए बात करें, कैसा ना, क्यों ऐसा था? इसीलिए बिहार बोर्ड वाले का मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होता है या नहीं होता जनरली? जो चीजें मैं अभी किसी के बार वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है, मैंने भी देखा है कि बिहार बोर्ड में 30 तक का टेबल याद रखते थे बच्चे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि जो चीजें बचपन में आप बार बार प्रैक्टिस किए होगे, वो चीज हमेशा के लिए है आपके पास। तो अभी कुछ पढ़ोगे, अभी मैं पढ़ाया, आप लोग उसको बंद करोगे और घर पे कॉपी को रख दोगे, फिर कल आओगे उसको उठाओ और यहाँ पे ओपन करोगे। वो भी ओपन कब करोगे? जब सर बोले कॉपी दिखाओ। तो बेसिकली इसमें बताओ वो कहाँ स्टोर होगा? वो अभी जो आप सीख रहे हो उसे, लेकिन घर पे जाके उसको रिवीजन करोगे, फिर से देखोगे, बार बार देखोगे, वो धीरे 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 क्या होगा। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से देखो, बैठ जाइए आप, बैठे। जैसे मैं अभी जो आपको पढ़ा रहा हूँ, हर चीज में देख के पढ़ा रहा हूँ क्या? मुझे सारी चीजें याद है। क्यों याद है? मैंने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार पढ़ाया है, बहुत बार समझाया है। तो दो चीजें, एक और याद रखने का एक और भी तरीका है, समझो, किसी को सुना दो, वो भी याद रह जाएगा कुछ दिन के लिए। बाद में तुम भूल गए तो बोला तुम्ही तो पढ़ाया था मुझे, तुम कैसे भूल गए? तो बेसिकली कहने का मतलब जो स्टोरेज यूनिट जो हमारा होता है मेमोरी, वो होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, है ना। चाहे आप टेम्पोरली स्टोर करो, चाहे वो परमानेंटली स्टोर। टेम्पोरली स्टोर करना है तो जितना रैम में काम होता है सारा टेम्पोररी होता है, बट इफ यू वांट टू एक्सेस दैट डेटा लेटर ऑन, मतलब बाद में करना चाहते हो, देन यू हैव टू स्टोर फर्स्ट फॉर फ्यूचर यूज। आप फिर क्या करोगे उसको? इसके लिए आप सेकेंडरी मेमोरी में उसे स्टोर करोगे। यस और नो? क्लियर है बच्चों? यस और नो बताइए। अब एक बच्चों देखो वहां पे रैम लिखा है, साथ में स्लैश क्या लिखा हुआ? रजिस्टर्स सुने हो ना? कुछ ऐसा देखो, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर के साथ भी कुछ रजिस्टर्स होते हैं, कुछ मेमोरी यूनिट होते हैं, छोटे छोटे मेमोरी होते हैं, और बहुत फास्ट होते हैं, बहुत फास्ट। में पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं आपको मेमोरी हायरार्की बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा उसके बारे में।
लेकिन एक्चुअली छोटा छोटा मेमोरी होता है। जब आप कुछ कैलकुलेशन करवाते हो ना किसके थ्रू, प्रोसेसर जब आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या एएलयू आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करता है, तो पहले वो डेटा को कहाँ ले जाता है, आपकी मेन मेमोरी से वो रजिस्टर में ले जाता है, वो भी एक मेमोरी है, और वहां से वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। समझ में आया? तो वो भी रजिस्टर भी एक मेमोरी है, लेकिन वो बहुत छोटे साइज में होता है, लेकिन बहुत फास्ट होता है। ठीक है, मेन मेमोरी से बहुत फास्ट। इसीलिए सीपीयू जो है ना, उसको भी काम करना होता है। सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसर क्या करता है, पहले डेटा को मेन मेमोरी से उठा के कहाँ ले जाता है, रजिस्टर ले आता है, और तब उस पर ऑपरेशन जो घटाव जो भी करना होता है करता है। ये चीजें सीखोगे आप। कहाँ सीखोगे? आर्किटेक्चर या ऑर्गेनाइजेशन में टॉपिक पता है उसमें सीखोगे। ठीक है, और इसीलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको वहां पे चीजें पतवक याद आ जाए, दिमाग में सीधा याद आ जाए, सर ने ऐसा बताया था। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ चीजें समझ में आ गया आपको। यही 3 कंपोनेंट्स है किसके। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस। हाँ बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है तो बताएंगे। सीपीयू में जो मैंने बताया कंपोनेंट्स बताया, उसमें कोई डाउट है आप लोगों को? ऑनलाइन No, स्टूडेंट्स? sir. No, sir. चलिए, नहीं है तो फिर हम लोग आउटपुट डिवाइस पे बात करते हैं। क्या बात करते हैं बच्चों? यस प्लीज। देखिए, रैम रोम ये सारे आपके प्राइमरी मेमोरी कहलाते हैं, या इसको बोलते हैं मेन मेमोरी कहते हैं, या इसको बोलते हैं हम लोग टेम्पोररी मेमोरी कहते हैं। बेसिकली मैं समझाऊंगा इसके बारे में, जब हम मेमोरी टॉपिक पढ़ेंगे ना तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। बस यही समझो, ये सारे रैम जो है हमारा मेन मेमोरी है, रोम भी हमारा मेन मेमोरी कहलाता है। क्यों, मैं बताऊं इसका रीजन है क्यों मेन मेमोरी कहते हैं। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो ना, सबसे पहला मेमोरी जो काम करने के यूज में आता है वो रोम है, उसके बाद रैम है, एक्चुअली रोम है फिर रैम है, मैं बताऊंगा क्यों। तो बेसिकली इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, जो पहले जिसको प्रायोरिटी पहले दिया जाता है, बाद में सेकेंडरी मेमोरी तो बाद में आती है ना। जब हमें स्टोर करना होगा तभी जरूरत पड़ेगी, ऐसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। लेकिन जब कंप्यूटर आपको रनेबल करना है, यूज करना है कंप्यूटर को, तो कोई ना कोई मेमोरी होना चाहिए तो टेम्पोररी काम करे, स्टोर करे हमारे डेटा को। इसके लिए हम रैम यूज करते हैं। रोम का कार्य मैं बताऊंगा, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, मैं बताऊंगा आपको रोम के बारे में। जब कंप्यूटर ऑन करते हो ना, बटन जैसे ही दबाते हो तो कंप्यूटर तो बंद होता है, उसको कोई बताने वाला होगा ना सारे कंप्यूटर को, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम अपना पंखा ऑन करो, तुम पंखा होता है इसमें भी, तुम फैन ऑन करो, तुम लाइट जलाओ स्क्रीन का, तुम जो है ये इसको इंस्ट्रक्शन भेजो, तुम ये करो। ये सारा काम पहले से डिपेंड होता है। वो कहाँ होता है, वो सारा स्टोर होता है, इसको बायस बोलते हैं या बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। वो सारा रोम के अंदर होता है। कहाँ होता है, रोम के अंदर। जैसे आप ऑन करते हो, रोम एक्टिव हुआ, रोम सबको इंस्ट्रक्शन भेजता है, वो अपना काम करना चालू कर देता है। ठीक है, इस बाद में देखेंगे आपको। अब बच्चों बात आती है आउटपुट डिवाइस की। मतलब सिंपल सी बात है, हमने इनपुट दिया, प्रोसेसिंग किया, अब हमें आउटपुट मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा ये बताओ? किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हार्ड कॉपी के फॉर्म में हो सकता है, साउंड के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, इमेज के फॉर्म में हो सकता है, कैरेक्टर के फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। यस और नो? तो हमारे रिजल्ट को, हमारे आउटपुट को जिस भी फॉर्म में हमें यूज करना है या हमें गेट करना है, रिसीव करना है आउटपुट को, उसके लिए कोई डिवाइस होना चाहिए जो उस फॉर्मेट में हमें क्या पहुंचाएगा, हमें अपना आउटपुट पहुंचाएगा, हमारा रिजल्ट पहुंचाएगा। जैसे हमने कोई गाना गाया, अब हमें उसको सुनना है बाद में कि हमने कैसा गाना गाया। जैसे आपने सुना होगा ना, एक बहुत सारा ऐप आजकल आता है, इस पे गाना गाओगे तो म्यूजिक भी ऑटोमेटिक आ जाता है, स्टार मेकर। बहुत सही बात है। तो स्टार मेकर जो है उसपे क्या है, म्यूजिक पहले से रहता है, आपको केवल गाना गाना है, लिरिक्स भी इसको करता है वो क्या। तो बेसिकली मतलब आप इनपुट दिए ना, वहां पे आप गाना गाए, इनपुट दिए, प्रोसेस होके मिला, तब सुनते कितना अच्छा गाना, म्यूजिक कितना अच्छा। तो बेसिकली वहां पे आप क्या कर रहे हो, वहां पे आउटपुट किस फॉर्म में है, ऑडियो के फॉर्म में। आप जो है रील्स बनाते हो, वो भी किस फॉर्म में है, वीडियो के फॉर्म में। आप टाइप करते हो, लेटर टाइप करते हो, XYZ है ना, लेटर टाइप करते हो ना, तो वो जो लेटर है वो किस फॉर्म में है, टेक्स्ट के फॉर्म में। आप लोग फोटो खींचते हो, मोबाइल से सेल्फी लेते हो, किस फॉर्म में है, फिर देखते भी हो अपना सेल्फी खुद से, कैसा है, अरे अच्छा नहीं आया। आजकल तो ये भी ऑप्शन है, पहले तो रील्स, पहले तुम लोग ये कहते हो, जब हम
ज्यादा पुराने नहीं है, लेकिन हमारे समय में पता है इंस्ट्रक्शन, कोई भी फॉर्म भरो ना तो इंस्ट्रक्शन होता था कि नहीं, फॉर्म भरने के लिए आपको कौन सा फोटो लगाना होगा, कैमरा से एक फोटो खींचो। कौन सा कैमरा से? निगेटिव वाले कैमरा से, और निगेटिव भी जमा करना पड़ता था फ्यूचर के लिए। और जब से 5 मिनट वाला सिस्टम आया सब गड़बड़ हो गया। फायदा हुआ? तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखो कितना चेंज हो गया है। तो आप किसी भी फॉर्मेट में आप आउटपुट चाहिए ना, आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो सकता है, इमेज के, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, डिवाइस सेलेक्ट करते हो। ऐसा ना, आपको गाना सुनना है, क्या सिलेक्ट करते हो? स्पीकर खरीदते हो, एम्पलीफायर खरीदते हो, पता नहीं क्या क्या खरीदते हो, आप वूफर खरीदते हो, मुझे भी याद है, होम थिएटर खरीदते हो, ये सारे आपके आउटपुट डिवाइस हो गए। वैसे ही आपको वीडियो देखना है, मूवी देखना है, या आपको बर्थडे पार्टी का जो वीडियो शूट किया था वो देखना है, कॉमेडी देखना है, मूवी देखना है, क्या करते हो आप? लैपटॉप भी चला सकते हो, मॉनिटर भी खरीदते हो, छोटा खरीदते हो, बड़ा खरीदते हो, बहुत सारा ऑप्शन है, प्रोजेक्टर भी खरीदते हो, बहुत सारे डिवाइस है। यस और नो? तो बेसिकली ये सारे आपके प्रिंट करना, हार्ड कॉपी चाहिए, क्या करते हो? प्रिंटर खरीदते हो। तो बेसिकली ये सारी चीजें आपके पास हैं। तो अगले क्लास में बच्चों देखेंगे स्टोरेज के बारे में, थोड़ा डिस्कस करेंगे, और फिर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड के बारे में भी बहुत सारे टाइप के कीबोर्ड्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के कीबोर्ड होते हैं। टाइप मतलब ये नहीं फॉर्मेट कीबोर्ड, वो नहीं, वो भी होता है, मैं बताऊंगा। जैसे हम लोग एक कीबोर्ड हम लोग पढ़ते हैं QWERTY करके होता है, कुछ और का कोई और फॉर्मेट होता है, वो सारे पे। माउस में भी आप देखो मैकेनिकल माउस होता था पहले, बॉल होता था पहले, बॉल जैसा, वो मूव करके तो कर्सर मूव करता है। आजकल आता है लाइट वाला ऑप्टिकल माउस। क्या आता है? आजकल तो वो भी नहीं आता, आजकल तो मन में सोचोगे तो काम हो जाएगा, भी आता है, आई से भी हो जाता है, आप टच करते हो माउस ठीक तरह का हो, इतना इंप्रूवमेंट हो चुका है। ये सारे आपके क्या है? तो अपकमिंग क्लासेस में हम पहले कीबोर्ड के बारे में बताएंगे, आपको स्टोरेज के बारे में बताएंगे, सब चीजें हम बताएंगे। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट है? नहीं है डाउट? तो फिर